यूपी के कासगंज में महज 200 रुपए के लिए जीआरपी पर एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को ट्रेन से फेंकने का आरोप लगा है। खिलाड़ी की मौत हो गई है। उसकी गलती बस इतनी थी कि पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से उसके साथ महिला कोच में बैठ गया था। यूपी के कुशीनगर में जादू टोने के शक में गांव वालों पर एक महिला के बाल काटकर उसे गधे पर घुमाने का आरोप लगा। वारदात के बाद से महिला रहस्यमयी तरीके से गायब है। हिमाचल के कुल्लू के सरमारी में बस पार्वती नदी में जा गिरी। बस में 52 यात्री सवार थे, जिनमें से 7 लोगों के शव निकाले गए। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार धर्म को आधार बनाकर फांसी दे रही है। ओवैसी ने कहा है कि याकूब मेमन को फांसी देना सही है, लेकिन मजहब को आधार बनाकर फांसी देना गलत। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि मुंबई दंगे में शामिल लोगों, राजीव गांधी के हत्यारों और बेअंत सिंह के हत्यारों को क्यों फांसी नहीं दी गई। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन ने गुरुवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऐसा उसने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद किया है। याकूब ने अपनी पिटीशन में कहा है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर कानूनी है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। बुधवार को हरीश रावत के बाद गुरुवार को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने 10 साल से ब्लैक लिस्टेड एक शख्स कंपनी को कारोबार में रियायत दी। सीडी कांड सामने आने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर स्कैम वर्सेस स्कैम की राजनीति करने का आरोप लगाया। रावत ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ललित कांड पर संसद में कांग्रेस और विपक्ष सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ा है। वहीं गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को पासपोर्ट दिए जाने पर राज्यसभा को अपना जवाब दिया। सुषमा ने राज्यसभा में अपना लिखित जवाब दिया। सुषमा ने कहा कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी समेत 4 लोगों को पासपोर्ट जारी करने के अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपील नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में टकराव रोकने की पहल की। कथित घोटालों और इस्तीफों की मांग को लेकर जारी हंगामे के बीच पीएम मोदी राज्यसभा में विपक्ष के कई नेताओं से मिले। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला। राहुल के मुताबिक प्रधानमंत्री हवा में बातें करते हैं और जो मन में आता है कह देते हैं। संसद में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इन आरोपों पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि अगर नियम बने हैं तो उनका पालन होना चाहिए। इस बात में कोई तुक नहीं कि किसी पार्टी ने पहले हंगामा किया था, इसलिए अब हम हंगामा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी ने उनके खिलाफ गुरुवार को लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम नहीं हुआ। गुरुवार को भी विपक्ष इस पर मांग पर अड़ा रहा कि पहले सुषमा स्वराज का इस्तीफा हो और इसके बाद ललित गेट मुद्दे पर चर्चा हो, जबकि सरकार का कहना है कि वह चर्चा को तैयार है, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार को संसद में घेर रही कांग्रेस को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। सरकार के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में एसपी और बीएसपी के सांसद नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की जमकर तारीफ की। गुरुवार को पीएम ने संसद भवन में स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव प्रोग्राम के दौरान सभी सांसदों को थरूर की मिसाल दी। थरूर ने भी मुस्कुराकर उन्हें शुक्रिया कहा। दरअसल ब्रिटेन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में हुए एक डिबेट में भाग लेते हुए थरूर ने भारत पर राज कर चुकी ब्रिटिश हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी थी। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद अब खत्म होता जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल को स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की फाइल भेजने की बात कही है और एलजी से कहा है कि वो फाइल पर दस्तखत कर दें। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने एलजी पर तानाशाही का आरोप लगाया। केजरीवाल ने लिखा कि एलजी साहब का कहना है कि वह खुद ही दिल्ली सरकार हैं। केजरीवाल ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, एक शख्स खुद को सरकार कैसे कह सकता है। उन्होंने लिखा कि फिर तो दिल्ली में तानाशाही हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि मुकेश कुमार मीणा एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ नहीं है। सरकार के मुताबिक मीणा की जिम्मेदारी ट्रेनिंग की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक एसएस यादव भी एसीबी के चीफ हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि एसीबी और उसके कामकाज के बारे में फैसले लेने का हक यादव को ही है। जेडीयू के पूर्व सांसद साबिर अली गुरुवार को एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले साल जब साबिर को बीजेपी में शामिल किया गया था तो उस वक्त पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका विरोध किया था। साबिर अली के बीजेपी में शामिल होने से घटक दलों में भी नाराजगी दिख रही है। खासकर के रामविलास पासवान इस बात को लेकर नाराज हैं। उनके बेटे चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है।
बिहार चुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर की एक रैली में लालू यादव ने रामविलास पासवान को सधा हुआ मौसम विज्ञानी करार दिया। लालू यादव ने मीडिया पर तंज कसा और कहा कि कैमरे से उनका काम नहीं होने वाला। उन्होंने चुनाव प्रचार में नीतीश के साथ पोस्टर पर अपनी तस्वीर नहीं होने पर भी सफाई पेश की। गृह मंत्रालय में अब पत्रकार सिर्फ प्रवक्ता के कमरे तक ही जा सकेंगे। सरकार के नए फरमान के मुताबिक अब पत्रकारों को मंत्रालय के अन्य अफसरों के कमरे में जाने पर रोक है। गृह मंत्रालय अब इस कोशिश में है कि पत्रकारों से सिर्फ प्रवक्ताओं के जरिए ही बात हो। दूसरे किसी भी अधिकारी के मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगी रहेगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सूबे की खराब कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। राम नाईक के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा की मौत की सीबीआई जांच के लिए यूपी सरकार तैयार हो गई है। अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। साल 2014 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि सारा अपनी शादी से परेशान थी। उसने हेल्पलाइन नंबर 1090 पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। गुरुवार को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के त्रिची में रैली की। राहुल रैली में भीगते रहे और भाषण उन्होंने अपना नहीं रोका। राहुल ने अंग्रेजी में भाषण दिया, जिसका मंच से ही तमिल में अनुवाद किया गया। दिवंगत कांग्रेस नेता कामराज की जयंती पर त्रिची पहुंचे राहुल ने कहा कि तमिलनाडु में दलितों को अब भी न्याय नहीं मिल रहा है। अमृतसर से सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवजोत के मुताबिक पिछले 6 महीने से बादल से मिलने का समय उन्हें नहीं मिल रहा। नवजोत ने आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया गया। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और रामदेव के बीच लैंड डील को लेकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। वीरभद्र सिंह ने विजिलेंस ब्यूरो को जमीन सौदों की जांच करने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यौन शोषण के आरोप में फंसे आरके पचौरी को टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल पद से हटा दिया गया है। पचौरी को हटाने का फैसला टेरी की गवर्निंग काउंसिल ने लिया। टेरी में आरके पचौरी की जगह अब अजय माथुर डायरेक्टर जनरल होंगे। पचौरी पर महिला रिसर्च एनालिस्ट ने इस साल फरवरी में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज भी करवाया गया था। एनएसए स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान ने भारत पर पेशावर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत में पाकिस्तान भारत की आतंकी गतिविधियों से जुड़ा एक डॉजियर भी सौंपेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ की कोशिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। केरन सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक जवान शहीद हो गया। पेशी के बाद रोहिणी कोर्ट से बाहर आए सीरियल रेप के आरोपी रविंदर पर गुस्साए 2 वकीलों ने हमला किया। वहीं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि आरोपी रविंदर की कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बड़ा ऐलान किया है। नासा के केपलर ने कंफर्म किया है कि धरती की तरह दिखने वाला एक ग्रह उसे मिला है। इसका नाम केपलर 186F दिया गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सेंट्रल जेल से हत्या की सजा काट रहा एक कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। इस कैदी को 6 महीने पहले ही छिंदवाड़ा जेल से यहां शिफ्ट किया गया था। नरसिंहपुर जेल से फरार होकर कैदी छिंदवाड़ा पहुंच गया और वहां के जेलर के सामने सरेंडर किया। जेल से भागने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरोड में खरीदारी के दौरान एक महिला ने कुछ गहने उड़ा लिए और उसकी यह हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब दुकान मालिक स्टॉक मिलाने लगा। जयपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन रोमियो शुरू किया है। बीते 2 दिनों में पुलिस ने इस अभियान के तहत जयपुर के अलग अलग थानों में करीब 150 मंचलों को पकड़ा। जयपुर पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात किया। लड़कियों के स्कूल और महिला कॉलेजों के आसपास महिला कांस्टेबलों को भी तैनात किया गया। मुरादाबाद के बिलारी इलाके में 2 दिन पहले घर से लापता नाबालिग लड़की की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करने के बाद अपराधियों ने उसके शव को पेड़ से टांग दिया। इस मामले में पुलिस की संवेदनहीनता भी सामने आई है, जिसमें लाश के पेड़ से लटके होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 4 घंटे तक वीडियोग्राफी करती रही, लेकिन शव को पेड़ से नीचे नहीं उतारा। काफी देर बाद जब इस वारदात की सूचना मिलने पर डीएम मौके पर पहुंचे, तब जाकर लाश को पेड़ से नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के भी लड़की की हत्या का शक है। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस पर दबिश के नाम पर घर में घुसकर उत्पात मचाने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक दबिश डालने आए पुलिस वालों ने घर में रखे जेवर और पैसे लूट लिए। दरअसल एक दहेज हत्या की तफ्तीश में महिला के ससुराल पहुंचे थे पुलिस वाले और जब आरोपी नहीं मिले तो उन्होंने घर में तोड़फोड़ की। इन आरोपों के बाबत पूछे जाने पर जिला पुलिस के कप्तान ने जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मेरठ की पौष कॉलोनी शास्त्री नगर में लुटेरों ने 2 घरों पर धावा बोलकर 1 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली और वहां से फरार हो गए। घटना के वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था।
बिहार के दानापुर में 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हत्या किसी पुरानी रंजिश की वजह से की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर इस हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बिहार की प्रयास भारती संस्था ने दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी जनसाधारण एक्सप्रेस से 29 बच्चों को मानव तस्करी के चंगल से बचा लिया। इस दौरान 2 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। संस्था के लोगों के मुताबिक इनको काम करवाने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। छुड़ाए गए बच्चों के मुताबिक उनको खेतों में काम करवाने के एवज में 5,000 रुपए देने की बात की गई थी। पटना में 2 रईसजादे नशे में एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई करते हुए दिखाई दिए और ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई इस घटना के बाद लोगों ने दोनों की जमकर धुनाई की है और पुलिस के हवाले कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में मनेन्द्रगढ़ डैम पर नहाने गई 2 बहनों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दोनों को निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक तेंदुए के स्कूल में घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। राजस्थान के टोंक के जिला मुख्यालय के कोषागार में कोबरा से हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरा को पकड़कर वन्य क्षेत्र में छोड़ा। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ। टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे। कर्ण और शमी चोट की वजह से बाहर हैं टीम से। अमित मिश्रा को 4 साल बाद मौका मिला है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ एक 4 दिवसीय टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। कोहली ने खुद से बीसीसीआई से दरख्वास्त की थी कि उन्हें भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे टेस्ट मैच में खेलने दिया जाए। इस साल के कान फिल्म महोत्सव में जलवा बिखेर चुकी फिल्म मसान इस हफ्ते रिलीज हो रही है। ये फिल्म कान महोत्सव में 2 अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। इस फिल्म के निर्देशक नीरज ध्यवान हैं। 1990 की सुपरहिट फिल्म आशिकी ने 23 जुलाई को 25 साल पूरे किए। महेश भट्ट निर्देशित फिल्म आशिकी की 25वीं सालगिरह पर ऋतिक रोशन और सोनम कपूर पर फिल्म का गाना धीरे धीरे फिल्माया गया। बजरंगी भाईजान ने सिर्फ 6 दिनों में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। देश भर में फिल्म ने अब तक 169 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना भी उनकी राह पर चल पड़े हैं। वो आमिर खान के साथ फिल्म दंगल के जरिए बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं।